तो जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी के आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला जुलाई में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज की क्लास में जो प्रश्न है वो सभी टॉपिक से आपसे संबंधित हैं, चाहे वो आपके वर्णमाला से हो या फिर आपके विराम चिन्ह हो गया, और भी सभी टॉपिक से संबंधित है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और ये जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक आपको ये जो टेस्ट है आपका, इसको अटेंड करना है, लास्ट तक अटेंड करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। आपके सामने पहला प्रश्न है, पूछा गया हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, मतलब जो आपकी हिंदी वर्णमाला है जिसमें वर्ण है कितने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 48। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां आपके हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 52 52। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाक्य के अंत में, ऑप्शन नंबर सेकंड कहीं भी, ऑप्शन नंबर सी वाक्य के शुरू में, ऑप्शन नंबर डी वाक्य के मध्य में ठहराव हो। तो कहाँ प्रयोग किया जाता है आपका अल्प विराम का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वाक्य के मध्य में ठहराव हेतु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्न में से कौन सी वर्तनी आपकी सही है। इसमें कौतूहल है, उसके 4 विकल्प में कौतूहल लिखा गया, आपको वर्तनी बतानी कौन सी वर्तनी आपको सही है। और वर्तनी ए सही है कि बी, की, सी या डी, आंसर देना है। वर्तनी संबंधित प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म आपका है। हम लोग संज्ञा को पढ़ा था, बंदर जातिवाचक है, मोटाई भाववाचक है, नेपाल व्यक्तिवाचक है और घृणा जातिवाचक है। कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा संज्ञा की दृष्टि से असंगत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घृणा आपका जातिवाचक नहीं, आपका किस में आ जाएगा, भाववाचक में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विश्लेषण है। तो मिठास आपकी क्या है, मिठास आपकी संज्ञा है, और संज्ञा कैसी है आपकी, भाववाचक आपकी संज्ञा है। आपको बताना है कि विशेषण क्या होगा। फर्स्ट मिठाई, बी मीठापन, सी मीठा, डी चीनी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जलेबी में मिठास अधिक है, तो इसका जो आपका विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्या, मीठा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नामबोधक क्रिया, बी प्रश्नार्थक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया आपकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सहायक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में अव्यय आपका है, क्या है, भारत है, बी श्याम है, डी आ है, डी आपका दक्षिण है। अव्यय जिसमें परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन क्रिया कारक के आधार पर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देश, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जमीन, ऑप्शन नंबर डी आपका भूमि। ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनका आपको जो शब्द दिया गया है उसके साथ में वाक्य का प्रयोग कीजिए, पूरा वाक्य बनाइए, तो मालूम चल जाएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। आपका जो देश शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, आपका पुल्लिंग है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेताजी ने भाषण दिया, काल ज्ञात करना है। ये क्या आसन भूतकाल है, बी अपूर्ण भूतकाल है, सी आपका पूर्ण भूतकाल है, डी आपका समान भूतकाल है। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया, ये आपका काल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समान भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह पढ़ रहा है का वाक्य का काल क्या है। पूर्ण भूतकाल है, बी अपूर्ण भूतकाल है, सी समान भूतकाल है, डी आपका संदिग्ध भूतकाल है। वह पढ़ रहा था, सॉरी, तो ये कैसा आपका है, वह पढ़ रहा था, तो वाक्य का आपका जो काल है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध प्रकाशित करने वाले को क्या कहते हैं। फर्स्ट क्रिया विशेषण, बी संबंध सूचक, सी कारक, डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगहन दिया गया है, अगहन का तत्सम रूप आपका कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया गया अग्रहण, सेकंड में आपका अगहन, थर्ड में है आग्रहण, और ऑप्शन नंबर डी में है अग्रासन। अगहन का तत्सम रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अग्रहरण।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फर्स्ट निर, बी निस, सी में भी आपका निस, डी में आपका नी है। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विलोम शब्दों का सही युग्म आपका कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया गया आग्रह विग्रह, बी में दिया गया गणतंत्र लोकतंत्र, सी में दिया गया आक्रीन विक्री, डी में आपका थोक और परचून। कौन सा आपका सही है? आपको जो सही है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आकीर्ण विक्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी त्रिपतगा, ऑप्शन नंबर सी रवि तनया, ऑप्शन नंबर डी देव नदी। कौन सा नहीं है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रवि तनया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिसका जन्म पहले हुआ हो उपयुक्त के लिए आपका शब्द है, क्या है? अग्रणी, ऑप्शन नंबर बी है अग्र, ऑप्शन नंबर सी अग्रज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छाती के बल चढ़ने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उरग, ऑप्शन नंबर बी भुजंग, ऑप्शन नंबर सी कुरंग, ऑप्शन नंबर डी तुरंग। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उरग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा आपका, रामाधार में कौन सी संधि है? फर्स्ट दीर्घ संधि है, बी आपकी गुण संधि है, सी आपकी वृद्धि संधि है, डी आपकी यण संधि है। रामाधार में कौन सी संधि बताना आपको? तो रामाधार में आपकी संधि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पवित्र शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पो प्लस इथ, ऑप्शन नंबर बी पिप प्लस इथ, ऑप्शन नंबर सी पो प्लस विथ, और ऑप्शन नंबर डी पो प्लस इथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पवित्र शब्द का आपका संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पो प्लस इथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपका, दाल रोटी में कौन सा समास है? फर्स्ट द्वंद्व समास है, बी द्विगु समास है, सी अव्ययी भाव समास है, डी कर्मधारय समास है। दाल रोटी, तो दाल रोटी में आपका जो समास है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? फर्स्ट पैचासी, बी मागधी, सी ब्राचर, डी आपका सौरसैनी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पश्चिमी हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी का विकास आपका हुआ सौरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया, परिंदे कहानी किस कथाकार की है? फर्स्ट भीष्म साहनी, बी मुक्तिबोध, सी निर्मल वर्मा, डी प्रेमचंद। परिंदे कहानी, और जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास पे विजिट किए हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाए और उनकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। परिंदे कहानी के कथाकार आपके हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चक्कर में डालना मुहावरे का आपका अर्थ क्या है? फर्स्ट धोखा देना, बी चकित करना, सी चक्कर मारना, डी घुमा देना। चक्कर में डालना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चकित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? फर्स्ट 2, बी 6, सी 3, डी 4। दोहा छंद में आपके चरण कितने होते हैं? दोहा छंद में आपके चरण होते हैं 4 चरण। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं आप बताएंगे? 13 मात्राएं। और आपके दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? आप कहेंगे 11 मात्राएं। बेहतरीन टेस्ट पेपर है। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? फर्स्ट 9, बी 7, सी 4, डी 8। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 8 मानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? फर्स्ट आ, बी आपका उ, सी आपका ई, और डी आपका ए। संयुक्त स्वर किसको माना गया? तो माना गया आपका आ प्लस ई से क्या बनता है? आपका ए बनता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, सालों बाद प्रवासी पति लौट कर आया, वाक्य में विशेषण आपको बताना है। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा विशेषण? ऑप्शन फर्स्ट सालों, बी लौटा, सी प्रवासी, डी पति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रवासी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोहन किताब पढ़ता है, क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्वकालिक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी अनेकार्थक क्रिया, डी आक्रमक क्रिया। मोहन किताब पढ़ता है,
तो क्रिया का आपका प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सक्रिमक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय है आपका मैं, बी आपका वहां, सी आपका होकर, डी आपका हूं। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में आपका अव्यय क्या हो जाएगा, तो आपका अव्यय हो जाएगा वहां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट 4, बी 2, सी 3, डी 5। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृत, भाव और कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, फर्स्ट अजाना, बी अजान, सी अनजान, डी आपका अजन्ना। क्या हो जाएगा, अज्ञान शब्द का तद्भव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अजान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है, आपका यू है, बी आपका वायु है, सी आपका आयु है, डी आपका अल्प है। अल्प आयु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हवा, ऑप्शन नंबर बी भ्रमण, ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर डी पुत्र। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भ्रमण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है, फर्स्ट वसन, बी आग, सी अश्व, डी निशाचर। यातुधान किसको बोलते हैं, राक्षस को बोलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द आपका निशाचर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जो पीने योग्य नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, नापे, बी जहर, सी अपे, डी अमृत। जो पीने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपेय बोलते हैं। आमरण में कौन सा समास आपका है, फर्स्ट तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व समास, डी आपका द्विगु समास। आमरण में आपको समास बताना है और सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी है, फर्स्ट रेणु की, बी प्रेमचंद की, सी वाजपेयी की, डी श्याम सुंदर दास की। पंच परमेश्वर आपकी जो रचना है ये आपकी है प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, फर्स्ट कल्पनाशील, बी थक जाना, सी नाजुक होना, डी अभिमानी होना। जमीन पर पैर न पड़ना आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अभिमानी होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है, आपका निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा श्लेष, ऑप्शन नंबर बी आपका अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी उपमा, ऑप्शन नंबर डी आपका मानवीकरण। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मानवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, सदाचार का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सदा प्लस आचार, बी सदा प्लस चार, सी सद प्लस आचार, डी सद प्लस आचार। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सदाचार का सही संधि विच्छेद करने पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सद प्लस आचार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर प्लस उपकार की संधि क्या हो जाएगी, आपका परोपकार, बी आपका परोपकार, सी आपका परोपकार, डी आपका परपकार। क्या हो जाएगा, आपकी हो जाएगी परोपकार अगर हम इसकी संधि करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है, फर्स्ट समान भूतकाल है, बी आसन भूतकाल है, सी पूर्ण भूतकाल है, डी अपूर्ण भूतकाल है। राम गया, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राम गया, राम आपका गया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है, फर्स्ट उद्धरण चिन्ह, बी अल्प विराम, सी निदेशक चिन्ह, डी आपका अर्ध विराम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका जो हो जाएगा आपका जो चिन्ह है अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस विकल्प में सब नाम का प्रयोग हुआ है, फर्स्ट आज बरसात होगी, बी मैं कल दिल्ली, सी आपका घर का काम डैश डैश, डी सीमा और रीमा। बताना है किस कौन से विकल्प में आपका सब नाम का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अपेक्षा का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है उपेक्षा, बी ऑप्शन है अनपेक्षा, सी ऑप्शन है सापेक्षा, डी ऑप्शन से निरपेक्षा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अपेक्षा का विलोम शब्द। अपेक्षा का विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निरपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आजीवन में कौन सा समास है? फर्स्ट अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास, डी आपका बहुब्रीहि समास। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अज शब्द का सही अर्थ आपको चुनना है। फर्स्ट बकरी, बी आंख, सी कान, डी पैर। अज, अज का आपका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बकरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है, उरक, उरक शब्द का सही अर्थ क्या है? फर्स्ट सांप, बी घोड़ा, सी हिरण, डी पक्षी। उरक का आपका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सांप। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है आपका, संध्या सुंदरी, बी कनक कनक, सी चरण कमल, डी पीपर पात। मानवीकरण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संध्या सुंदरी। संध्या मतलब शाम और शाम को सुंदरी मतलब स्त्री, शाम को सुंदरी स्त्री की तरह प्रतीत किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। फर्स्ट ब्रज, बी अवधी, सी मैथिली, डी भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ब्रज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका क्या है? फर्स्ट रति, बी हास, सी शोक, डी उत्साह। क्या हो जाएगा राइट आंसर श्रृंगार रस का स्थायी भाव? श्रृंगार रस का आपको स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रति। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि में। और आपने जो टॉपिक पढ़े हैं आपको समझ में आ रहा होगा कौन से टॉपिक में डिफिकल्टी आपकी कैसी है और कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से तैयार है, कौन सा टॉपिक आपका अच्छे से नहीं तैयार है। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करिए और अपना स्कोर कार्ड आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जिससे मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। तो तब कि कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिससे आप एग्जाम में आपका उससे संबंधित प्रश्न आपका गलत ना हो। आप लोग क्लास से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब न चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपके इन्वायरमेंट की PYQ की क्लास है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके बाल विकास की, और भी सभी आपके सब्जेक्ट की आपकी क्लास है, वहाँ से आप क्लास अपनी देख सकते हैं जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है या परेशानी है। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।